हाय एवरीवन, मैं हूँ आकृति। शहर में रहते हुए, दौड़ भाग में जूझते हुए, क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि काश सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव में रह लेते, तो गांव की जिंदगी जीते, गांव को एक्सप्लोर करते? कभी आया ये ख्याल? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज माई एक्सपीरियंस। जब मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मनेरी में मैंने पूरा 2 महीना वहां पर गुजारा, और गांव की जो ज़िंदगी होती है, गांव वालों के बीच में रहना कैसा होता है, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने जिया, और वही एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो हियर वी गो। ये है मेरा गांव मनेरी। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ पर नहीं हुई, मैंने स्कूलिंग यहाँ से नहीं की, लेकिन अपनी सोलो ट्रिप के बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 महीने यहाँ पर मैंने काटे। कुछ रिश्ते नहीं होते जहाँ हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, बस कुछ ऐसा ही लगा मुझे मनेरी गांव के लिए, और ये गांव मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास रहा। इस जगह को चूज़ करना किसी कोइंसिडेंस से कम नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मनेरी के बारे में मुझे बताया, और बस मुझे लगा कि सोलो ट्रिप में जा रही हूँ तो क्यों ना यहाँ से शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर मैंने एक रूम ले लिया 2 महीने के लिए। वहाँ पर सारा मेरा सामान रखा हुआ था, और मैं 1 हफ्ता वहाँ पर रुकती, फिर 3-4 दिन के लिए ट्रैवल करने चली जाती, फिर वापस आती, 10 दिन रुक कर फिर कहीं और ट्रैवल करती। इस तरह से मैंने पूरे 2 महीने इस गाँव में बिताए। And Maneri Gaon was home away home. And it all started from 21st September. So finally I have reached जो मेरा डेस्टिनेशन था, मनेरी, उत्तरकाशी। और ये 150 किलोमीटर दूर है देहरादून से, मेरे होम टाउन से। और मनेरी में मेरा कमरा बहुत फैंसी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, और बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ मैं आई थी। और मेरे लिए वो रूम, वो सब चीज़ें, वो पूरा माहौल एकदम परफेक्ट था। दैट्स द इवनिंग व्यू। ओह माय गॉड, मेन रोड। मैं ये फार्म से ये फूल वगैरह तोड़ के लाई हूँ जस्ट टू डेकोरेट माय रूम। ये रहा छोटा सा किचन। गैस सिलेंडर अभी आएगा। अभी लाइट चली गई, एक्चुअली मैंने नई बेडशीट बिछा दी है। अभी मुझे कुछ टाई ड्रेन कुछ तो लेकर आना है, ताकि मैं वो कपड़े पड़े हुए जो मेरे ट्रैवल के थे वो धो सकूँ। बाकी मैंने जो अपने छोटे मोटे कपड़े थे वो मैंने लगा दिए, सामान वगैरह जो मैं लाई थी लगा दिया। सो इट्स ऑल डन। एक्चुअली मैंने पूरा घर बसा दिया है। मनेरी गांव में व्यवसाय लोगों का या तो खेती है, कुछ सर्विसेज वगैरह करते हैं। आर्मी में कई सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने अपने ही रेस्टोरेंट या होटल वगैरह वहीं गांव में खोले हुए हैं, कुछ लोगों की दुकानें हैं। ये देखिए, हम फ्लिप का कहते हैं, और ये मुकेश, ये अच्छे से नहीं होता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। अरे वाह। जैसे हर एक रिश्ते की शुरुआत छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन से होती है, और मनेरी गांव और मेरे रिलेशनशिप की शुरुआत भी कॉन्वर्जेशन से हुई। हाँ, मतलब वॉक पे मैं जाती थी, इवनिंग वॉक में, मॉर्निंग वॉक में, और बस वहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई। क्योंकि मनेरी एक छोटा सा गांव है, तो बेसिक जो सामान है, अनाज वगैरह, वो तो आपको मनेरी के पास के दुकानों में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक से ऊपर सामान चाहिए, थोड़ा सा भी फैंसी या कुछ भी, तो उसके लिए आपको उत्तरकाशी, जो कि 14 किलोमीटर दूर है मनेरी से, वहाँ जाना पड़ता है। मैंने खुद नवरात्रि के लिए जो शॉपिंग वगैरह थी, सामान वगैरह लेना था, मैं उत्तरकाशी ही गई और वहाँ से शॉपिंग की। मेरा एकदम फिक्स था, मैं जब भी उत्तरकाशी जाती थी, न सिर्फ मंदिर के दर्शन करती थी, बल्कि मेहंदी लगवा के ज़रूर आती थी। मेहंदी वहाँ पर 50 से 100 रुपये में अच्छी खासे हाथ में एक लग जाती है, और आई एम ऑब्सेस्ड विद मेहंदी, तो मैं ज़रूर लगवा के आती थी। और खाने पीने की भी छोटी छोटी चीज़ें, समोसा, जलेबी, ये सब मनेरी में नहीं मिलता था,
तो मैं ये सब अच्छे से खाकर आती थी एंड इट वाज रियली फन। मैंने कभी लंबी फास्टिंग नहीं की, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मनेरी में मैंने 9 दिन का व्रत रखा नवरात्रि का, और वो इतना कमाल का एक्सपीरियंस था। वो मेरी टेबल के ऊपर गैस रखा हुआ था, वही मेरा एक टेबल वाला किचन, उसी में मैं खाना बनाती थी, प्रसाद बनाती थी, खुद खाती थी, पूजा करती थी। एक शेल्फ के ऊपर मैंने देवी की फ़ोटो रखी हुई थी बिकॉज़ और कोई जगह नहीं थी, तो वो मैंने किया और पूजा मैं करती थी, प्रसाद बाहर देकर आती थी आस पड़ोस में, गाँव में। इतना अलग एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस ने मुझे और ज़्यादा ग्राउंडेड किया और ज़्यादा सुकून दिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वैसे तो मनेरी उत्तराखंड के और गांवों की तरह सुंदर, बहुत ही प्यारे लोगों से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं मनेरी की ख़ास चीज़ें बताऊं, कभी आप क्रॉस हो रहे हो, आप घूमना चाहें, तो नंबर 1 तो है मनेरी डैम, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर। वो डैम को सामने से देखना वाकई में बहुत मैग्निफिसेंट है। दूसरी चीज़ खेड़ी वाटरफॉल, अगर आप गंगोत्री से कभी भी गए हो तो साइड में एक दूध की धारा सी आपको नज़र आएगी राइट साइड ऑफ द रोड, वो ही खेड़ी फॉल है। और ओ हो इतना खूबसूरत। और मैं उन लकी लोगों में से थी कि हर मॉर्निंग हर इवनिंग मैं वो देख पाती थी। और रोड पे जिस तरीके से वाटरफॉल के छींटे आते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बट यस, सर्दियों में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स भगीरथी बह रही है आपके घर के ही किनारे, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या ही होगी। किसी ने ठीक कहा कि अगर आप कुछ गहरे अनुभव करना चाहते हो तो वो पैसे से कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। वो अनुभव या आपको ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, किसी से प्यार करके हो सकते हैं, अपने बच्चों को देख के हो सकते हैं। ये बहुत ही गहरे अनुभव है। आई एम सो लकी कि उनमें से एक गहरा अनुभव फिलहाल मुझे हो रहा है, और वो है ट्रैवलिंग और बहुत ही अच्छी मनेरी गांव में आज भी वो पुराने गांव वाला चार्म आपको नज़र आएगा, जहाँ पर गांव वाले आज भी सीधे साधे से हैं और मिल बांट कर अपने त्योहार, शादी ब्याह वगैरह मनाते हैं। एंड आई वाज सो लकी कि दशहरा मैं मनेरी गांव में, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहाँ मना पाई। नवरात्रों में जब मैंने खुद पूरे 9 दिन के व्रत रखे हुए थे, मैं वहाँ पर गई और दशहरा मैंने गांव वालों के साथ मनाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ, और ऐसा लगा कि मैंने मनेरी गांव में भी अपना एक छोटा सा परिवार बना लिया हमेशा के लिए। ये आलू और गोभी और ये रात का खाना सुबह को नहीं बताना पक रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो मैंने पहली बार ही देखा। ये तो सही तरीका है ये, है ना? मनेरी गांव की ये प्रथा मुझे बहुत ही पसंद आई, जिसमें 9 के 9 दिन नवरात्रों के किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। सभी गांव वालों के लिए जिनका फास्ट है उनके लिए फलाहार दिए गए, साथ ही में एक टाइम का खाना सब लोग मिलकर पका रहे थे, सो दैट सभी लोग शाम के वक्त में या रात के वक्त में एक साथ खाना खाएं। नवमी पे सभी ने साथ ही में कन्या पूजन किया और दशहरे का त्योहार भी साथ ही में मनाया। शहरों में तो इस तरह का कुछ भी हमें देखने को सुनने को नहीं मिलता, तो मेरे लिए पर्सनली ये गाँव का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। एंड ऑफ कोर्स उत्तरकाशी का फेमस डोली, मैं बहुत लकी थी कि ये भी मुझे देखने का मौका मिला, और दिस वाज वन ऑफ द मैजिकल थिंग्स आई हैव एवर सीन। पहली बार देखने में तो विश्वास नहीं होता कि डोली एक्चुअली में खुद मूव कर रही है, और कैसे डोली
अपनी तरीके से कॉन्वर्जेसन कर रही है सभी लोगों से, सभी गांव वालों से। मुझे बताया गया कि जब डोली के दर्शन हो तो कुछ ज़रूर मैं मांगूं और डोली अपने तरीके से उसका जवाब देगी। सो मैंने भी कुछ सवाल पूछे डोली से और मुझे बदले में आशीर्वाद मिला डोली का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मनेरी गांव में जो मेरा वक्त बीता है, ये 2 महीने बीते, वो अनफॉरगेटेबल थे। वो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगे। अभी भी मैं सोचती हूँ मनेरी गांव के बारे में, वहाँ बिताए हुए वक्त के बारे में, तो दिल एकदम सुकून से भर जाता है। 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी गांव की लाइफ एक्सप्लोर करने की इच्छा जागी हो या उत्तराखंड के किसी गांव में आप रहने का मन कर गया हो ये वीडियो देखकर, सो आई थिंक मेरा काम हो गया है, राइट? सो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को मेरे करो और लिंक मैं नीचे डाल दूंगी इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी। तब तक अपना ध्यान रखो। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो और बहुत सारी वीडियोस मैं बना रही हूँ आने वाली है। बहुत सारे गाँवों को मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है और कर भी रही हूँ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।